जय श्री राम। तो जहाँ कहीं भी मैरिज की बात हो रही है, जहाँ कहीं भी विवाह की बात हो रही है, हम लोग उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि शादी के बाद उनका जो काम है या जो भी कर्म वो करते हैं वो पता नहीं क्या होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं, या वो आगे जाएगा या नहीं। कुछ लोगों की बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं अपने काम में, तो वो ये समझते हैं कि हाँ, आगे भगवान की अपनी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा तो रहेगी ही आपकी, और भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और कुछ लोग जो हैं वो ये सोच कर बैठे हैं कि शायद वो कुछ घर से काम कर सकते हैं, या उनके पास अपना कोई ऐसा गुण है जिसके ऊपर वो कार्य कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कहा गया है कि जो भी आपका टैलेंट है उसके लिए आपको पूरी व्यवस्था करके दी जाएगी। हो सकता है विवाह के समय ही आपको पूरी व्यवस्था मिल जाए। तो जहाँ कहीं भी आपका विवाह हो सकता है आपका विवाह किसी धार्मिक स्थल पर हो, वहाँ पर आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। जो कुछ भी आप जिस चीज़ में भी अच्छे होंगे, आपको ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी कि आप घर बैठे भी अपना कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोई भी विशेष प्रकार का वरदान है या कोई अच्छा गुण है जिसके आधार पर आप कोई कार्य कर पाएंगे, या कुछ भी अच्छा है और आप जानते हैं, तो आपके पास इतनी स्वतंत्रता होगी कि आप कोई भी काम कर पाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। रहा प्रश्न कि आपका विवाह जिससे भी हो रहा है उससे आपका संबंध कैसा रहेगा, तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं, पर वो नहीं चाहते कि उनके स्वभाव को आप बहुत ज़्यादा प्रकट करें या संसार में बहुत अधिक उनके बारे में बातचीत हो। बहुत हद तक ऐसा आपका स्वभाव होगा कि आप हर चीज़ बांटते होंगे, या हर चीज़ में आपको प्रदर्शन या हर चीज़ में आपके बारे में लोग बोल देते होंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा। जिसने भी आपसे प्रेम किया है, जिनसे भी आपको प्रेम है, उनको आपसे केवल इतना कहना है कि उनको आपसे प्रेम इसलिए भी है क्योंकि आपको उनके अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगता है। वही एक सुंदर है, वही एक अच्छे हैं, वही एक हैं जो आपको समझते हैं, और उनके अलावा कोई भी आपके जीवन में नहीं है। हो सकता है उनको वो मस्ती या मजाक में ही, मतलब ऐसे ही आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, कि उनका जो आपके प्रति प्रेम है वो कभी भी आपको वैसा नहीं समझ में आया जैसा वो आपको समझाना चाहते थे, क्योंकि वो आपको समझाना ही नहीं चाहते थे कभी भी। ठीक है, तो ये आपसे कहा जा रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आप बोलते हैं, जैसे भी आप एक्शन लेते हैं, जिस तरह से भी आप कार्य करते हैं कोई भी, उसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें भगवान वरदान स्वरूप देते हैं, कुछ चीज़ें मनुष्य को पूर्व जन्मों से मिलती हैं। उसको अगर आपने ठीक से प्रयोग किया तो आजीविका का जो भी आपका साधन है, जो कुछ भी है, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन अपने निजी जीवन के विषय में बहुत अधिक आपको व्याख्याएं नहीं देनी चाहिए। आपका जो कुछ भी विवाह का संबंध है, जो कुछ भी चल रहा है वैवाहिक जीवन में, वो सब बहुत सुंदर होगा, और आपका जो भी मांगलिक कार्य आपके घर में होने वाले हैं, जो होगा, जो चल रहा है जहाँ कहीं पर भी, वो बहुत शुभता से, बहुत सुंदरता से संपूर्ण भी होगा। तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए या उनका ध्यान करना चाहिए।